सीख रही हूँ आप लोगों से बात करने का और लोगों को सुनाने का, आज कुछ करने का मकसद ही यही है कि आप लोग बताएंगे जो अच्छी चीजें हैं वो हम अडॉप्ट करें, जो जिन चीजों से हमने सीखा है उनको हम कोशिश करें कि अवॉइड करें अपनी जिंदगी में। एक्चुअली ये रिश्ता है गिव एंड टेक का, तो हमें दोनों को कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को। अगर एक दूसरे के लिए कोई कंप्रोमाइज कर रहा है, अगर बीवी कर रही है तो हस्बैंड को भी करना होगा। अगर ये सिर्फ बीवी ही करती रहे तो नहीं, अगर या फिर बीवी ये एक्सपेक्ट करे कि मेरा हस्बैंड ही कंप्रोमाइज हर स्टेज पे करता रहे तो उसके लिए हमारी जो लाहौर से हमारी जो खवातीन हमारे साथ हैं। जी मैम, आप कुछ कह रही थी, जी फरमाइए। जी अरूज, मैं माया से मुखातिब हो रही हूँ। आप दोनों से एट ए टाइम दोनों से, और जी बहुत ही अच्छा लग रहा है सबकी जो पार्टिसिपेशन है अपनी अपनी जगह। यहाँ बात ये भी है कि हमारे हस्बैंड किस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं और हमारी जो किन हालात में मैरिजेस हुई हैं, अरेंज है, लव है। अब लव मैरिजेस के अपने एक इश्यूज होते हैं और अरेंज मैरिजेस के डिफरेंट होते हैं। अब बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि पहले शादी से, जो लव मैरिजेस होती हैं, शोहर जो बॉयफ्रेंड है बहुत ज्यादा अटैच होता है गर्लफ्रेंड के साथ, और शादी के बाद भी होता है वही एक्सपेक्टेशंस होती है कि उतना ही टाइम उसे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अदर एक्टिविटीज भी होती हैं जो कि उसे ज्वाइन करना होती है हस्बैंड को। तो खातून की यही होती है एक्सपेक्टेशंस कि ज्यादा से ज्यादा उसे उसी तरह टाइम मिले। तो ये भी थोड़ा सा ट्रस्ट लूज होता है इससे भी, और कुछ शक डेवलप होता है। कुछ खवातीन शायद अपने अंदर बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है उनके अंदर कि वो अपने बस डोमिनेट करना चाहती है अपने हस्बैंड को, कि बस उसी का हो, उसी की तारीफ करे, उसी से बात करे। किसी और के पास अगर सिटिंग हो गई है तो बस वो शक्की नजरों से देखेंगी। ये कुछ इश्यूज हमारे खवातीन के अंदर भी है कि हम मजबूर करते हैं शोहर को कि वो इधर उधर ताम झाम करे। अच्छा ये आपका इसमें ग्रामी मैम? जी मैं मिसेस मारिया मोहसिन। मैं एक चीज सोच रही हूँ कि शक हमारे अंदर होता है या हमारे अंदर पैदा किया जाता नहीं है? होता नहीं है। कोई भी देखिए आपको मैं एक माइंड की चीज बताती हूँ। कोई भी बिहेवियर, एनी बिहेवियर, जो भी बिहेवियर आपके अंदर होता है, गुस्से का, नफरत का, प्यार का, मोहब्बत का, शक का, होता कुछ भी नहीं है। जब आप पैदा होते हैं, जब शुरू में बच्चा हाथ में आता है तो आपके चाचा नाना सब जो मुन्नू, मेरा मुन्नू बच्चा आ गया, फर्स्ट लम्स जो आपको लगता है, जो आप अल्फाज सुनते हैं तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है। आप उस वक्त शायद इतने शऊर में ना हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस प्यार का होता है, वो वेलकमिंग एक्सपीरियंस होता है। फिर आप थोड़े से क्रॉल करो तो गिरते हैं तो दर्द का एक्सपीरियंस होता है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा हाथ होता है आपकी घर में आपको किस तरह आपकी परवरिश हुई है। अब आप मुझे बात बताएं, एक सवाल में आप सब लोगों से है। जी जी मिसेस मोहसिन, आप कुछ कह रही हैं, फरमाइए। जी मैं रूज से कहना चाह रही थी कि खातून में एक स्पेशल हिस्स होती है कि उसको पता चल जाता है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, कुछ रॉन्ग हो रहा होता है कि उसके हस्बैंड के बिहेवियर से और कुछ एक्टिविटीज कितनी क्लोज होती है वाइफ में। अच्छा मैं बात बताएं, ये क्या पैदा करने वाला सिर्फ शौहर या बीवी हो सकता है या हो सकती है, या लोग भी हो सकते हैं? लोग भी हो सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी रिलेशनशिप, मैं आपको बताती हूँ, एक मेरे पास केस आया था अभी कुछ अर्से पहले, सॉरी मैं इनकी बात काट रही हूँ बिकॉज आई वांट, कुछ अर्से पहले मेरे पास केस आया था। एक लड़के को एक लड़की से बड़ा प्यार हुआ। अब लड़का था एक अलग कल्चर से, ही वाज फ्रॉम पंजाब, लड़की कम्प्लीटली सिंधी। अच्छा, इन दोनों का मिलना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, वैसे मुश्किल है। अब वो लड़के ने कुछ करा के अपनी वालदा को और वालिद को एग्री करा दिया। ठीक है, एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही सही चल रहा है। अब वालिद के खानदान वाले हैं कि लड़की के घर वालों को देखा तुमने, लड़की को देखा, लड़की का उठना बैठना सही नहीं है, खाना सही नहीं बनाती, उस बच्ची ने कभी खाना ही नहीं बनाया उनके घर में, बट दे जस्ट हैव अ प्री-कंसीव आइडिया कि ये करेगी, ये ऐसा ही करेगी, पूरी समझ लेगा, कर लेगी। अब उनका शायद कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा किसी सिंधी के साथ, या उनका किसी पंजाबी का कोई एक्सपीरियंस रहा, तो ये कास्ट का नहीं होता, ये आपका, आप उनके दिलों में शक, अपनी चीजें जो है ना अपना एक्सपीरियंस होते हैं। अब आपने उनके घर वालों को जाके पता, अब दोनों लड़का लड़की रोते हैं मेरे पास आए कि अब हम क्या करें। अखबार साथ हम लोग यहाँ पर जो है सबक पर लेते हैं, यूं गए और यूं गए। हमारी प्यारी सी खवातीन सब यहाँ मौजूद हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक, थैंक यू। माया के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। मुझे पता होता है कि वो कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे बाहर जाके। मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज्यादा करती हूँ बस, इसलिए कि वो ट्रस्ट के काबिल है और मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा बिल्कुल करते हैं।
करना पड़ता है। आपने जब शादी की है, एक कमिटमेंट है आपकी, तो करना पड़ता है आपको ट्रस्ट। बस ये दिल की बात है, दिल की बात है, दिल में होता है तो करता है। बहुत ट्रस्ट करते हैं? इतना ज्यादा करती हूँ कि जितना अल्लाह पे मुझे ट्रस्ट है, और इसलिए कि उन्होंने कभी मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ा। आदमी 27-28 साल का साथ है तो ट्रस्ट तो होते ही जाता है, और शरीफ आदमी हो तो ट्रस्ट करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो थे तो मैं 100% ट्रस्ट करती थी। मुझे पता चल जाता है कि वो कोई ना कोई बात ही कर देते हैं ऐसी कि मुझे पता चल जाता है। मेरा तो ख्याल है कि बोलना ही नहीं है, वैसे कोई पकड़ा नहीं है। झूठ बहुत कम बोला है, बहुत कम। हो सकता है उनको कभी बोलना पड़ जाए, लेकिन कभी पकड़ा नहीं। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर तमाम ख़वातीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, दो और हमारी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने, जो हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, हमारी मेंबर हैं, एक्चुअली मैं कहूँगी शो की मेंबर्स हैं, लाहौर की हमारी ऑडियंस हमारे साथ है, वो भी अब जो रूज आने वाले। थैंक यू सो मच एक बार फिर, आप तमाम लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से भी जो हमारे साथ है, आप लोगों के तमाम लोगों के होने का बहुत शुक्रिया। टॉपिक ख़वातीन आज का ये है कि क्या आप अपने हस्बैंड पर अब ज़ाहिर है भरोसा करती हैं या कितना ट्रस्ट करती हैं, और शक जो है वो कहाँ से आता है, कैसे पैदा होता है, इसके हवाले से कुछ सवालात और जवाबात का भी सिलसिला चल रहा था वक्त में। क्योंकि देखें, हम जो खवातीन है ना वो चुप तो बैठ नहीं सकती, सीधी बात सीधी बात है भाई, हम तो एडमिट करते हैं बात, ठीक है। और अगर हम बातें ना करें तो रौनक ना हो। तो माशाल्लाह बड़ी रौनक थी वक्फे में, हम वापस आते हैं रौनक की तरफ। जी रूज, आप कुछ कह रही थी, और लाहौर की ऑडियंस से भी मैं गुजारिश करूंगी कि जहां आपको समझे आप जरूर ये एक सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, ब्रेक में पूछ रही थी। मैं ये सवाल कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ असल में कि औरत अगर शक करती है तो भी मर्द उसको दबा लेता है, ठीक है, कि तुमने मुझ पे शक क्यों किया हुआ है, क्यों उसकी जिंदगी खराब, ठीक है। मगर मर्द अगर शक करता है तो औरत बेचारी कहाँ जाए, ठीक है, समझ में आ रही है? अम्मा के घर नहीं, मर्द शक करता है। अच्छा, और मेरे नजदीक शक तो वो आग है जिसमें इंसान खुद जल रहा है। बिल्कुल सही है, सामने वाला नहीं जलता। बड़ी प्यारी बात की आपने, है ना, खुद जलता है इंसान। जलता रहे। देखिए प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर। अगर आप फेयर है, अपने आप में मुतमईन है, तो वो आप कुछ भी सुनते रहे, वो अपने आप में जल रहे। क्या करें ऐसे मौकों पे, क्या किया जाए? इसके अंदर ये होता है, देखिए इन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन सवाल उन्होंने किया है कि शौहर पे भरोसा यानी औरत को शक है। हम कभी से इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन काफी सारी खवातीन जो इस वक्त घर पे बैठी हुई, उनको अपने दिल में ये भी सोच रही होंगी कि हम तो कुछ नहीं करते, बट हमारे हस्बैंड को भी हम पे शक है। सही, ठीक है। अब वो हस्बैंड किस तरह, उनके हस्बैंड की बड़ी सारी कैटेगरीज आती हैं, एंड दे आर एज सिमिलर, वो बिल्कुल सेम होती है खवातीन जैसी। अगर आपके हस्बैंड सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सही, अगर वो बचपन सप्रेस रहा है, उससे हमने घर में माहौल ऐसा देखा है, जैसे घर में स्प्लिट मैरिजेस यानी माँ बाप अलग हो चुके हैं, शादियां कहीं और हो गई हैं, तो उसके जहन में शक आएगा, क्योंकि उसके बचपन से लेकर उसके एक, मैंने वही कहा ना कि लम्स आपने बचपन में फील किया, कोई भी इमोशन होता है वो एक्सपीरियंस आता है, तो वो दिमाग में भरा हुआ है। अब खुशी भी है, वो एक्सपीरियंस है। आपको किसी ने नहीं बोला कि आप को कोई प्यार करे तो आप खुश हो, आपने फील किया ना, आपने एक चीज को फील किया, तो एक इमोशन आपने डेवलप किया, एक बिहेवियर आपने सीखा। हमारे साथ लाहौर की से कौन है इस वक्त? जी मिसेज शाहिदा शहजाद बात कर रही हूँ। जी मिसेज शाहिदा शहजाद, फरमाइए। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे तो लगता है कि बेसिक चीज जो है ना ट्रस्ट है। ट्रस्ट के बगैर आप नहीं चल सकते हो। मैरिज एक एग्रीमेंट है ना जो आप साइन करते हो दो लोग, और दोनों ने ही इसको चलाना है। मतलब इंटरफेरेंस तो आएगी, लेकिन आप दोनों को ही इसको चलाना होता है, और ट्रस्ट किए बगैर तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। अच्छा, अगर मिसेज शाहिद कदकलामी माजरत, मैं एक सवाल करूंगी आपसे, जो मैं रूज से भी करूंगी और आप तमाम खवातीन से करूंगी, कि अगर ट्रस्ट इतना है और ट्रस्ट कर लिया, तो फिर खुद ही आके मौका दिया, खुद ही आके काम का कि आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं भरोसा नहीं करता, या तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मतलब या तो ट्रस्ट करो या ना करो। हाँ, मैं उसकी वजह ये है कि अनएक्सपेक्टेबल आपके सामने कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि आप शक करने, वो शक नहीं होता, वो हकीकत होती है। आपकी रूटीन चेंज हो गई एकदम, आप बिल्कुल नॉर्मल चल रहे, एक टाइम आपका ऑफिस जाने का और वापस आने का, अब आप उस रूटीन से हटे, तो वो शक नहीं है, आपकी कुछ हरकत और सकनात कहते हैं ना, कि वो कुछ आपको शो करेंगी, तब उसमें वो दाल में काला होने पड़ेगा आपका। आप ठीक है ना, मैं ग्रामी दी साथ साथ। हेलो, थोड़ा सा करीब कीजिएगा मिसेस वाजिद। जी सुबह खैर, माया मैं ये कहना चाहूंगी कि शौहर पे आप इतना एतमाद करें, और एक 5.5 का भी आप गुंजाइश रखें एतमाद टूटने का, ठीक है, क्योंकि एतमाद टोटली आप नहीं रख सकते। बाहर की कंट्रीज में आप देखें, वहां पर
4 शादियां, कभी कभी 10 शादियां भी कर लेते हैं अरब जो होते हैं, ठीक है। और वो शुरू से बचपन ही से रेडी होते हैं इस चीज के लिए। हमारी पाकिस्तानी और उनकी खवातीन और उनके हजरात भी, पूरी फैमिली पूरा खानदान आप समझ लें रेडी होते हैं। हमारी खवातीन ये होती हैं कि एक से दूसरी शादी कर ली तो बेशक वो आपकी सारी जरूरियात पूरी कर रहा है, लेकिन फिर भी घर में लड़ाई झगड़ा ये सब रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहा है, हर चीज आपको फराहम कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली है, हर चीज की आपको सुकून तो आप है, उसको डिस्टर्ब ना करें, आपको डिस्टर्ब ना करें। मिसेस नईमा खालिद कुछ कहेंगे आप? इसके अंदर जो उन्होंने बात की है, इट्स कॉन्ट्रडिक्टिंग विद माई थॉट्स, जो मेरे जहन है, जो मेरा, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन जो मैं एक औरतों के अंदर जिस वजह से हमें शो होता है, जिस वजह से हमें इधर आए कि वी वांट टू एम्पावर देम, सही, वी वांट टू एम्पावर एवरीवन, कि एक कोई घरेलू कोई भी खातून इस टीवी इस शो के तसल्सल से, आपके तसल्सल से ये एक चीज सीख सके कि औरत को ग्रांटेड लेने की चीज नहीं है। बिल्कुल, औरत एक वो चीज है जिसने आपको पैदा किया है, आपको मर्द बनाया है, ठीक है, औरत ने आपको पैदा किया ना, आप आसमान से तो नहीं टपके। अब आप वही बात है कि अगर आपका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो उसने आपकी इजाजत ली, अगर आपने इजाजत दे दी है उसका, तो आपका शिकायत करना बनता नहीं है। जी बोलिए, जी मैम बोलिए, आप मिसेस शाहिद बोल रही हैं, कौन सी मैम? जी मैं मिसेस मारिया मोहसिन जी। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि औरत जो है ना वो कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेती है, और वो क्या करती है कि शादी के बाद अपनी ज्यादा मसरूफियत जो होती है वो बच्चों को, घर की एक्टिविटीज में, और बिल्कुल कि मेरा शौहर तो एक फरिश्ता है और वो तो मुझे तो ट्रस्ट है, वो अपने काम काज में लगा हुआ है और मैं बच्चों को टाइम दे रही है, हस्बैंड आ रहे हैं, काम में लगी हुई है, सर बांध देती है, थकी हारी होती है, बस उनका ये सोच होती है कि हमने इनको खाना दे दिए, हमने इनको कपड़े दे दिए, हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई है। एक फ्रेश जो होता है फेस उसके साथ हम उन्हें वेलकम नहीं कहते, और कोई अच्छी बात उनके आने पे हम नहीं करते हैं, वही रोने धोने होते हैं। इसके मतलब वो भी एक बंदा जो है बाहर से थका आता है, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, वो भी चाह रहा होता है, जब उन्हें रिक्वायरमेंट्स बाहर से उनकी पूरी होने शुरू हो जाती हैं तो फिर उसको भी अच्छा लगता है, उसकी भी एक ख्वाहिश होती है जो कि पूरी होती है दूसरी बाजी की तरफ। जी बिल्कुल, दूसरी, और ये बाजी ही बाजी का घर खराब करती है, तो और वो दूसरी बाजी को मौका दे देते हैं हम, और खुद हम ट्रस्ट करके बैठ जाती हैं कि जी मेरा तो शोहर घर तो आ ही रहा है ना, इसमें क्या है। तो अल्लाह का शुक्र है कर नहीं आ रहा है, रोज मैं की करना, कुछ भी नहीं कर सकती। और इसकी अल्टरनेट इतनी शक्की भी खवातीन मैंने देखी हैं, मुझे मेरा ताल्लुक अपना तारुफ भी कराएं। मिस मंसूर, और तो ये जब तक इस रिलेशन में मैं कहती हूँ फीमेल हर जगह अपना डिवोट करती है, ठीक है, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता, बिल्कुल, चाहे वो बाप बेटी का रिश्ता हो, बिल्कुल, बाप बहुत कुछ करता है मगर लेकिन बेटी कितना डिवोट करती है, सही बात है। उसके बाद जब शौहर और बीवी का रिश्ता होता है, अगर इस रिश्ते में दोस्ती नहीं है, बेसिकली दोस्ती, वो रिश्ता आप छोड़ दें कि भाई आप रिस्पेक्ट करें, जहाँ दोस्ती का एलिमेंट होता है वहां फिर कोई बात शुरू ही नहीं हो पाती। ट्रस्ट तो जब ही आएगा ना जब आप में इतनी दोस्ती होगी, जब आप में इतनी दोस्ती होगी, आप एक दूसरे को समझें। हमारे यहाँ ये है, और एक बात मैं अपनी तमाम बेटियों से कहूंगी, बहनों से कहूंगी, अपने आप को इस्टेब्लिश करें बाय हुक एंड क्रूक। कहीं ऐसा मौका ना आए कि अल्लाह न करे कोई वक्त पड़ जाए, किसी तरह भी कोई भी मिसहैप हो सकता है, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप में कुछ हो, ट्रू कि आप किसी के काम। लाहौर के ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया मतलब शामिल होने का, उन लोगों को जाना है, लेकिन आप लोगों के शामिल होने का, आप लोगों का साथ देने का अब तक बहुत शुक्रिया। कराची का ऑडियंस हमारे साथ है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे देखने वाले हमारे साथ रहेंगे। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के साथ देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वादे के साथ कि आप लोग फिर एक दफा जरूर आएंगे हमारे प्रोग्राम में और बार बार आएंगे। जी आप कुछ कहनी थी? मैं थोड़ा सा एक चीज को कंक्लूड कर दूं, एंड आई वांट टू गो फॉर द थेरेपी एंड एवरीथिंग। जो मैं करना चाह रही हूँ कि अभी एक चीज हम सब ने डिसाइड कर ली है, वो हम डिस्कस भी कर रहे थे, लाहौर के ऑडियंस ने भी कर ली, कराची के ऑडियंस ने, बल्कि हमारे जो व्यूअर्स जो SMS कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, दैट ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट। ट्रस्ट हमने शादी में करना ही है, उसके अलावा शादी का कि XYZ कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ट्रस्ट तो बेसिक है, अब इस बात को डिस्कस करने से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, सॉरी तंग कर रही थी, वो तंग होना चाह रही थी। अच्छा, ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट।
हम सबको पता है, लेकिन अब हम बात करें इसके आगे के स्टेप की। ट्रस्ट से हम निकल गए, ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया शादी के अंदर, हम